हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, जिन स्टूडेंटों के पास बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है और आपका इस दौरान यह 4th सेमेस्टर चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर, पॉलिटिकल साइंस आपका डिसिप्लिन है और आपका पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। तो आज इसी के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 साल से भी अधिक क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कराऊंगा और एंड में जानेंगे हमारे मोस्ट टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, और जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं वो मोस्ट रिपीट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप एनसीबैब की छात्रा हो, ठीक है जी, आप ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही काम के होने वाली है। तो जो बीए प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस आपका डिसिप्लिन है बीए प्रोग्राम में, तो उसी के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछले 10 सालों से भी अधिक क्वेश्चन पेपर के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करा जाएगा। आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, हिंदी में बोलते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। तो देखिएगा, ये इस तरह का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंटरफेस पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जो हमारे एसओएल के और एनसीबैब के जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, उनका एग्ज़ाम जो है 100 नंबर का आता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे, ये जो हैं आपके रेगुलर स्टूडेंटों के हैं। और आपको पता है रेगुलर और एसओएल और एनसीबैब तीनों का सिलेबस सेम है, पेपर सेम आता है, बस नंबर में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन रेगुलर वालों के लिए 20 नंबर का होता है, वही क्वेश्चन एसओएल वालों के लिए 25 नंबर का हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है क्वेश्चन पेपर। तो हम 10 साल से भी अधिक क्वेश्चन पेपरों का डिस्कशन करेंगे और एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन निकाल के देंगे। तो देखिएगा, ये है हमारा यूनिक पेपर कोड। यूनिक पेपर कोड आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका हमारा यूनिक पेपर कोड है 62324407। ठीक है, जितने भी सारे पेपर हैं इस वीडियो में आप देख रहे हो, सारे इसी कोड के आपको देखने के लिए मिलेंगे। 62324407 यही पेपर कोड आपके उसमें लिखा होता है, मतलब कि आपके एडमिट कार्ड जो आपको मिलता है एग्जामिनेशन का, या मैं यूं कहूं जब आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो उस दौरान जो पेपर कोड रहता है वो इस दौरान यही रहता है। ठीक है, तो हमारा इस पेपर का पेपर कोड है 62324407। ठीक है, नीचे पेपर का नाम लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो हमारे मतलब कि इंस्ट्रक्शन है, मैं हर पेपर में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ही बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से आता चले जाएंगे फिर सारे पेपर। नेम ऑफ द कोर्स बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन CBCS सेमेस्टर 4। ठीक है, ड्यूरेशन 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 75। ये रेगुलर वालों बच्चों का। ठीक है, कह रहा है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के मिलते ही आपको इस वाले खाने में अपना रोल नंबर फिल करना है, डालना है। ठीक है जी, और ये है टिप्पणी करके कुछ दे रखा है इंस्ट्रक्शन, इसे पढ़ लेते हैं। तो दे रखा है, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में ही दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। ठीक है जी, आगे दे रखा है अटेम्प्ट्स, किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक इक्वल हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, और 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें आपको यही बताना है, जो हमारा मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद है, जिसे आप क्लासिकल या परंपरागत यथार्थवाद कहते हो, तो मॉर्गेंथाउ का जो हमारा यथार्थवाद है उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या योगदान रहा, जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उसी पर ही आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है जी, ये भी देख सकते हो, मॉर्गेंथाउस रियलिज्म मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कमेंट। ठीक है जी,
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब आप ये कहोगे कि सर अभी आउट ऑफ सिलेबस क्यों आ गया, क्योंकि 2019 में आपको मैं बता दूं तो 2019 में आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है, और ये 2019 से पहले का हमारा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, ये केनेथ वॉल्स जो था ये हमारा ओल्ड सिलेबस में था 2019 से पहले, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ना ही बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में पराश्रय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। देखिएगा पराश्रय सिद्धांत जो है हमारा दोस्तों, इसे निर्भरता सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जो हमारा निर्भरता सिद्धांत है उसका आपको विश्लेषण करना है। चौथा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध लिखिए। ठीक है, आपको जो है निबंध लिखना है किस पर जी, जे.एन. टिकनर का जो प्रतिपादित नारीवादी उपागम है उसके ऊपर। ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। पहले आपको बताना है कि व्हाट डू यू मीन वाई कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है। फिर आपको बताना है जो शीत युद्ध हुआ उसकी उत्पत्ति, उसका जो उत्पत्ति हुई शीत युद्ध की, तो उसके लिए उत्तरदायी यानी कि जिम्मेवार जो कारण बने वो कौन से बने, उस पर आपको विवेचना करनी है। पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर आप देना। छठा क्वेश्चन है तनाव शौथिल्य, यानी कि जिसे आप डेटांट कहते हो, ठीक है, फ्रेंच शब्द है ये देतांत। इसका मतलब होता है आपको पता ही है युद्ध में शिथिलीकरण। तो तनाव शैथिल्य के युद्ध एवं पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, वो तो खैर मैं एंड में ही आपको बताऊंगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा भारतीय विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है जो हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति का जो प्रभाव पड़ा किस पर जी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, IFP जिसे बोलते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आठवां क्वेश्चन जो है हमारा टिप्पणी पे आया है। ठीक है, टिप्पणी मतलब कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको किन्हीं दो टॉपिक पर। यदि आठवां क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आठवें क्वेश्चन के अंदर जो हैं आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं, यानी कि टिप्पणी करनी है, शॉर्ट नोट लिखने हैं, यूँ कहें संक्षिप्त टिप्पणी जिसे आप कहते हो। तो ए है इसमें भारत एक उभरती हुई शक्ति। ठीक है, इंडिया से इमर्जिंग पावर, इमैनुअल वालरस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम, और जटिल आत्मनिर्भरता कॉम्प्लेक्स, ये हमारे सिलेबस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है तीसरा। ठीक है, इसे हम हटा ही देते हैं। यदि आपको नहीं पता आपका सिलेबस क्या है तो आप जो है हमारी वीडियो देख लीजिएगा सिलेबस की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। देखिएगा अगला हमारा है भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक और सामरिक निर्धारक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और चलिए हम, ये था अब तक मैंने आपको बताया पूरा एक क्वेश्चन पेपर, तो आपने देखा टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से कोई 4 करने हैं। ठीक है जी, आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन वही यूनिक पेपर कोड 62324407 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सेमेस्टर 4 BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस CBCS। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं सारी, 4 प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। देखिएगा फर्स्ट वाले पेपर में ही मैंने आपको बताया था मार्गन्थेउ के बारे में, मार्गन्थेउ का जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, तो मार्गन्थेउ का जो हमारा यथार्थवाद सिद्धांत है ना वो परंपरागत यथार्थवाद या शास्त्रीय यथार्थवाद ही कहलाता है। तो पहला जो क्वेश्चन आना है ना पेपर में यही वाला आना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछेगा कि मार्गन्थेउ का यथार्थवाद बताइए। सेकंड क्वेश्चन इमैनुअल वालरस्टीन द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विश्व व्यवस्था का सिद्धांत परीक्षण कीजिए। ठीक है, इमैनुअल वालरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच जो है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवादी उपागम की जटिल, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है जी, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा शीत युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए।
इसमें आपको बताना है जो शीत युद्ध किन कारणों से उत्पन्न हुआ, उद्भव जो हुआ शीत युद्ध का, उसके लिए जो उत्तरदायी प्रमुख कारण है उसका आपको यहाँ पर एग्जामिन करना है। 5वां क्वेश्चन है जो हमारा सोवियत संघ है, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ उसके जब वो विघटन हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन होने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका आपको विश्लेषण करना है। 6वां क्वेश्चन है 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपको सीधा सीधा यही पूछा है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली तो वैसे ऐसे ही आता है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, लेकिन यहाँ पर 21वीं सदी आ गई है तो आपको प्रेजेंट से ज़्यादा इसको वो बताना है, मतलब कि इतिहास से जोड़ के प्रेजेंट को कनेक्ट करके जब अपने आंसर को लिखना है। तो 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। 7वां क्वेश्चन, माना जा रहा है कि समकालीन वैश्विक राजनीति में भारत एक महान ताकत के रूप में उभर रहा है, चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत जो है एक शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, तो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब आने की संभावना रहेगी। 8वां क्वेश्चन पे आपको फिर उसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो शॉर्ट नोट में कोई 4 टॉपिक हैं, 4 में से कोई 2 लिखने होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, वर्ल्ड वॉर 2 किन कारणों से हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिप्रेक्ष्य, और ये केनेथ वॉल्टेज का यथार्थवाद ये हमारा हट चुका है। ठीक है, और ये प्राश्रय सिद्धांत, ये डिपेंडेंसी थ्योरी जो है हमारी, निर्भरता सिद्धांत, आंड्रे फ्रैंक की। अगला पेपर फिर वही है 62324407, पेपर कोड देख सकते हो। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, यथार्थवाद से आप क्या समझते हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव यथार्थवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आया है यथार्थवाद से आप क्या समझते हो, इतना तो सभी कर लेंगे, लेकिन ये जो नव यथार्थवाद है ना दोस्तों, ये हमारा सिलेबस के अंदर इस दौरान नहीं है। ठीक है, अब हमारा नव उदारवाद है, नव यथार्थवाद उनका था, मतलब कि ये जो हमने ऊपर राइटर पढ़ रहे थे बार बार कि मैं कह रहा था ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो उनका नव यथार्थवाद है। हमको केवल मॉर्गन्थो का यथार्थवाद पढ़ना है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपडेटेड। सेकंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, क्या आपको लगता है कि पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी दृष्टिकोण एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी दृष्टिकोण एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, कि हम कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल मतलब कि सिस्टम को समझना चाह रहे हैं तो पुरुष प्रधान तरीके से हम समझते हैं। अगर वही नारीवादी दृष्टिकोण को रखें तो नारीवादी दृष्टिकोण क्या विकल्प के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेगा, तो वही उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है तनाव शैथिल्य। ठीक है, तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं, तनाव शैथिल्य को समाप्त करने और नए शीत युद्ध को बल देने वाले मुख्य कारक क्या हैं। ऐसे पॉइंट लिखने हैं, पहले तो आपको ये बताना शीत युद्ध क्या है, तनाव शैथिल्य क्या है, फिर आपको लिखना है तनाव शैथिल्य को समाप्त करने वाले जो प्रमुख कारक हुए, किसने तनाव शैथिल्य को समाप्त कर दिया, और समाप्त जैसे ही हुआ तो क्या हो गया जी, नया कोल्ड वॉर आ गया। नया कोल्ड वॉर को बल देने वाले जो मुख्य कारक बने वो कौन कौन से बने, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई ताकत है, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि शीत युद्ध के बाद के काल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया जो है एक एमर्जिंग पावर है, तो एमर्जिंग पावर है तो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालना है आपको, और इसी कथन पर आपको टिप्पणी करनी है। 5वां क्वेश्चन, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध 1945 से 62 के प्रारंभिक चरणों की प्रमुख घटनाओं का विवेचना कीजिए। ठीक है जी। 6वां क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो हमारे आंतरिक और यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे कारक हैं उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। अगला क्वेश्चन है पेपर कोड भाई 62324407, BA प्रोग पॉलिटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, 4th सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में लिखना कि नहीं, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। नंबर 1 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम के रूप में हंस मॉर्गन्थाउ
द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, शास्त्रीय पहले परंपरागत आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो हंस मार्गेंथो, ये इनका पूरा नाम है। सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी उपागम। देखिएगा हमारा आउट ऑफ सिलेबस है ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे एन टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध लिखिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है शीत युद्ध का क्या अर्थ है? शीत युद्ध की उत्पत्ति और उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको पहले शीत युद्ध का अर्थ डिफाइन करना है, फिर आपको बताना है शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक कौन से हैं, यानी कि उत्पत्ति क्यों हुई, तो उत्पत्ति जिन कारणों से हुई है, जिन कारकों से हुई है, उसके जो जिम्मेदार कारक हैं उस पर आपको विवेचना करनी है। पांचवा क्वेश्चन है देतांत क्या है? देतांत यानी कि जिसे मैंने आपको बताया था तो नाम शैथिल्य। देतांत क्या है? देतांत के उदय व पतन के कारण थे, विवेचना कीजिए। क्या कारण थे, विवेचना कीजिए मतलब। ठीक है, देतांत का जो उदय हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, फिर पतन हुआ तो क्यों हुआ, उसके कारण थे, वो आपको उसकी ही विवेचना करनी है। छठा क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक और सामरिक निर्धारक तत्वों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, भारत की विदेश नीति के जो हमारे मुख्य तत्व हैं उसमें भू राजनीतिक और सामरिक पॉइंटों को बताकर ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पेपर में हमारा इस तरह से क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट दे ही ना रखे हों तब उस कंडीशन में भी। सातवां क्वेश्चन है समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इंडियाज एमर्जिंग पावर है, तो उसी पर आपको टिप्पणी करनी है। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी अप्रोच। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, यूरोपियन यूनियन और न्यू कोल्ड वॉर। ठीक है, न्यू कोल्ड वॉर एक अच्छा प्रश्न है जो आपको रिपीट देखने के लिए मिलता है काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन पेपर का कोड 62324407 वही है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, आपका सेमेस्टर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गन्थाउ के यथार्थवाद का बड़ा योगदान रहा है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है जी, केनेथ वॉल्टेज। ठीक है, न्यू रियलिज्म इनके ऊपर बना हुआ है, तो ये हमारे चैप्टर से चैप्टर डिलीट हो गया, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पहले आपको बताना है शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई, समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं थे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। पांचवा क्वेश्चन है देतांत क्या है? देतांत के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए, यानी कि देतांत का जो उदय हुआ है, राइज ऑफ देतांत, तो देतांत के उदय का कारणों की विवेचना करनी है। छठा क्वेश्चन है शीत युद्ध के बाद, यानी कि हमारा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध के बाद के दौर में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, बताइए। सातवां क्वेश्चन है उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है जी, पहले आपको बताना है कि शीत युद्ध के बाद मतलब कि जो हमारा शीत युद्ध काल में जो हमारा पोस्ट कोल्ड वॉर जिसे आप कहते हो, शीत युद्ध काल के बाद, यानी कि उत्तर शीत युद्ध काल बोल दो जिसे आप, उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। आठवां क्वेश्चन निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, वही आठवां क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, विश्व व्यवस्था, उपागम, जटिल अंतर्निर्भरता। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस से हट गया। नारीवादी दृष्टिकोण, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, आप इसे देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पेपर पे रुक करें तो 62324407 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, BA प्रोग पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर 4, क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी उपागम का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक वर्णन करना है यहाँ पर आपको यथार्थवादी उपागमों का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो हमारा
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसका ही आपको, उसी चीज़ को आपको एग्जामिन करना है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या आप समझते हैं कि शीत युद्ध ने बहुध्रुवीय विश्व को उभरने में मदद की है? टिप्पणी कीजिए। यानी कि पहले तो वर्ल्ड एक ध्रुव था या दो ध्रुव था, अमेरिका और सोवियत, ठीक है, लेकिन अब शीत युद्ध के आने से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरने में मदद हो रही है आपके, इससे ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आने से, मतलब कि शीत युद्ध जो हमने अपनाया। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय विदेश नीति के विशेष संदर्भ में समसामयिक तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है जी, क्या आप मानते हैं कि आज के समय में भी गुटनिरपेक्षता प्रासंगिकता है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, भारत एक उभरती हुई शक्ति होने के कारण किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? टिप्पणी कीजिए। 8वां क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं वही चीज़ तो आया है इस पे, विश्व व्यवस्था उपागम पर, तनाव शैथिल्य पर और दूसरे विश्व युद्ध के कारणों पर और नव उदारवाद पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करें तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, बीए प्रोग, पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर 4, 62324407 यूनिक पेपर कोड, वही सारे इंट्रोडक्शन आम बात। क्वेश्चन पेपर पे मेन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के रूप में, मतलब कि हंस मार्गन्थव के यथार्थवाद सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है जी, पहले आपको बताना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के उपागम के रूप में जो हमारा हंस मार्गन्थव के यथार्थवादी सिद्धांत है उसका ही आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। सेकंड क्वेश्चन है रॉबर्ट कोहन तथा जोसेफ नाव द्वारा प्रतिपादित नवउदारवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के अंत के प्रमुख कारण क्या थे? यानी कि जिन कारण शीत युद्ध खत्म हो गया और उस पर ही आपको विवेचना करनी है। नई शीत युद्ध क्या है? नया शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारकों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाहरी व आंतरिक कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के उद्भव व विकास में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इस आंदोलन की आज क्या प्रासंगिकता है बताइए। भारत को जिन कारणों ने एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया है उनका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 8वां क्वेश्चन वही। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिदृश्य, सोवियत यूनियन का बिखराव, यूरोपियन यूनियन जो है जिसे आप यूरोपीय संघ बोलते हो, तो यूरोपीय संघ एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। और सोवियत यूनियन के बिखराव यानी कि सोवियत संघ के विघटन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और ये केनेथ वोल्टेज ये हमारा पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी, तो ये हमारे आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पेपर एक गैप के बाद, मतलब कि हमने अपने चैनल की वो लगा दी थी बीच में, तो हम इसका वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमने वो हटा ही दिया था, ये 4 पेपरों में हटा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ मतलब उनका पेपर कोड। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मॉर्गेंथेउ के यथार्थवाद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नव उदारवादी उपागम में, देखिएगा आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के अंदर नहीं है इस साल। तीसरा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी परिप्रेक्ष्य विकास में जेएन टिकनर के योगदान की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व कारकों की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारक, यानी कि शीत युद्ध की जो समाप्ति हो गई उसके लिए उत्तरदायी जो कारक हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 6वां क्वेश्चन है समकालीन वैश्विक राजनीति में शक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में चीन और यूरोपियन यूनियन के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों के उद्भव जो हुए उनके कारणों की विवेचना करनी है, किसकी जी? चीन और यूरोपियन यूनियन की। अगला क्वेश्चन है 7वां भारतीय विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक तत्वों का परीक्षण कीजिए।
ठीक है, जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, उसका भू राजनीतिक, सामरिक और निर्धारक तत्व जो हैं हमारे, जो भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक तत्व, उसी का ही आपको एग्जामिन करना है। 8वां क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। पहला है डिपेंडेंसी अप्रोच यानी कि पराश्रय सिद्धांत, जिसे आप निर्भरता सिद्धांत भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आया है देतांत यानी कि तनाव शिथिल्य से, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया एमर्जिंग पावर, भारतीय को बढ़ती शक्ति। ठीक है जी, तो चलिए हम जानते हैं अपने अगला क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगला क्वेश्चन पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उपागम में हंस मार्गन्थव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की व्याख्या कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए प्राश्रय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए प्राश्रय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन है डिपेंडेंसी वाला, जो है निर्भरता सिद्धांत या प्राश्रय सिद्धांत का विश्लेषण करना है अंतर्राष्ट्रीय स्टडी के लिए। तीसरा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर का प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध लिखना है। शीत युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण करना है। देतांत क्या है यानी कि तनाव शिथिल्य क्या है, देतांत के उदय एवं पतन के कारणों का विवेचना कीजिए। उत्तर शीत युद्ध काल में यानी कि शीत युद्ध के बाद के काल में शक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में चीन एवं रूस के उद्भव के कारणों की विवेचना कीजिए। 7वां क्वेश्चन है समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत की उभरती हुई ताकत पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि इंडिया जो है वो बहुत उभरती हुई ताकत है, उसी पर आपको टिप्पणी करनी है, मतलब कि एक शक्ति के नए केंद्र के रूप में हम उसे जो देख पा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखने हैं। ए ऑप्शन है आपका बालरस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम, और अगला है नव शीत युद्ध, और अगला है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, और अगला है भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक। ठीक है जी, तो देखिएगा हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये हम अब टोटल अपने 10 क्वेश्चन पूरे कर चुके होंगे जहाँ तक है, या 10वां हमारा चल रहा है ये जहाँ तक है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो 8वां क्वेश्चन था, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, और अगला क्वेश्चन पेपर पे हम डिस्कस करें बिना किसी देरी करे हुए। तो अगला क्वेश्चन अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम के रूप में हंस जे मार्गन्थव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद का परीक्षण कीजिए। नंबर 2, इमैनुअल वालरस्टीन का प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत संबंधों के अध्ययन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इमैनुअल वालरस्टीन की जो विश्व व्यवस्था सिस्टम है, उसी का ही सिद्धांत का विश्लेषण करना है आपको। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में जे.एन. टिकनर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 1945 से 62 के काल में शीत युद्ध की उत्पत्ति और विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है जी, तनाव शिथिल्य क्या है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिनसे तनाव शिथिल्य का अंत और नव शीत युद्ध का युग प्रारंभ हुआ। पहले आपको बताना है व्हाट इज डेटांट। ठीक है, फिर आपको मतलब कि तनाव शिथिल्य क्या है, फिर आपको बताना है उन कारकों का उल्लेख करना है जिनसे तनाव शिथिल्य का अंत और नव शीत युद्ध का युग का प्रारंभ हुआ। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है समकालीन वैश्विक राजनीति में शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं, टिप्पणी कीजिए। समकालीन वैश्विक राजनीति में शक्ति के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं, टिप्पणी करनी है। 7वां क्वेश्चन है उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई ताकत है, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। 8वां क्वेश्चन है निम्न पर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि शॉर्ट नोट लिखने। नंबर 1 ये हमारा सिलेबस से हट चुका है, यूरोपियन यूनियन, न्यू कोल्ड वॉर और गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पेपर है हमारा ये 11वां क्वेश्चन पेपर, आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक अब डिस्प्ले पे, हाँ 11वां ये जहाँ तक है। अगला लास्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा ये, इसके बाद हो तो कह नहीं सकता। मार्गन्थु के परंपरागत यथार्थवादी सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मान्यताओं पर आधारित आया है।
जटिल आत्मनिर्भरता, ये हमारे सिलेबस में पुराना हो चुका है, अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी सिद्धांत एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी देखा था हमने यही क्वेश्चन। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? चौथा क्वेश्चन, शीत युद्ध 1945 टू 1962 के प्रारंभिक चरण की प्रमुख घटनाओं का विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर उभर कर आ रहा है? अपने तर्क के समर्थन या विरोध में उचित उदाहरण तथा कारण बताइए। छठे क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि वर्ल्ड जो है आपका वो बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर उभर कर आ रहा है, तो इसके विरोध में या उचित उदाहरण तथा कारण बताइए। सातवां क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के उद्भव और विकास का विश्लेषण कीजिए। आज इनकी प्रासंगिकता क्या है? ठीक है, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति के उद्भव और विकास पर आपको बताना है, और इसी में ही पूछा है फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है वो भी बताओ। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वालरस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम, तनाव शैथिल्य, सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति। अब जानते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो हमने इन 11 साल के क्वेश्चन पेपर अब तक हमने आपके साथ डिस्कस करे। अब हम जान लेते हैं मोस्ट रिपीट क्वेश्चन हमारे इन सारे क्वेश्चन पेपरों में कौन थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आईआर में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में मार्गन्थाओ के यथार्थवादी सिद्धांत का योगदान। शास्त्रीय यथार्थवाद कह लो या परंपरागत यथार्थवाद कह लो या क्लासिकल यथार्थवाद कह लो, बात एक ही है। यथार्थवादी उपागम का इंटरनेशनल रिलेशन में आलोचनात्मक विवेचना, ये जो है मैंने 11 पेपर जो हैं देखे, 11 में से 10 पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 11 पेपरों में से 9 पेपर में क्वेश्चन आया है ये इंटरनेशनल रिलेशन में नारीवादी परिप्रेक्ष्य, जे.एन. टिकनर का। तीसरा क्वेश्चन है, भारत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप में एक उभरती महान शक्ति ताकत है, विवेचना करो। ये 10 बार रिपीट हुआ है, हमने 11 क्वेश्चन देखे हैं। शीत युद्ध उत्पत्ति समाप्ति के कारण 1945 से 65 की घटनाओं के विभिन्न आयामों पर विवेचना कीजिए। डिपेंडेंसी थ्योरी, पराश्रय निर्भरता सिद्धांत। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 6 बार आया है पेपरों में। ठीक है, यानी कि 11 पेपर हमने देखे तो 11 में 6 बार ये रिपीट हुआ है, डिपेंडेंसी थ्योरी। तनाव शैथिल्य का उदय पतन, इन दोनों के जो कारक हैं, उदय के भी कारक और पतन के भी कारक, वो तुमको बताना है। और मतलब कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर या तो आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है, तनाव शैथिल्य के अंत से न्यू कोल्ड वॉर का प्रारंभ का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, उद्भव और विकास, भारत की भूमिका बताना है। ठीक है जी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक तत्व, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, इमैनुअल वालरस्टीन की विश्व व्यवस्था प्रणाली। ठीक है, इसके जो है हमारे 7 पेपरों में आया है ये क्वेश्चन, 11 पेपर जो हमने चेक करे। अगला क्वेश्चन है, न्यू कोल्ड वॉर यानी कि नव शीत युद्ध, 5 बार क्वेश्चन आया है, यानी कि 5 बार रिपीट हुआ है 11 पेपर जो हमने पिछले साल के लिए हैं। और प्रारंभ होने के कारण देतांत। ठीक है, प्रारंभ न्यू कोल्ड वॉर, पहले तो नव शीत युद्ध को बता देना है, फिर बताना है कि उसमें जो है अगर हम मतलब कि प्रारंभ होने के कारण, इसका मतलब यही है कि जो हमारा नया शीत युद्ध है वो जो स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट होने के क्या क्या कारक रहे, यानी कि उत्पत्ति का, उदय होने के जो कारक हैं नव शीत युद्ध के, वो क्या हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन आया इंटरनेशनल रिलेशन में मॉर्गन्थो का यथार्थवादी सिद्धांत, और दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आईआर में नारीवादी परिप्रेक्ष्य, जे.एन. टिकनर का। और भारत एक उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है। शीत युद्ध की उत्पत्ति और समाप्ति के कारण 1945 से 65 तक की सभी घटनाओं के विभिन्न आयामों पर विवेचना करनी है। डिपेंडेंसी थ्योरी पर, निर्भरता सिद्धांत पर बताना है आपको। तनाव शैथिल्य का उदय और पतन के कारण
कारक और अंत से न्यू कोल्ड वॉर का प्रारंभ का उल्लेख बताना है, मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवां आपका क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, उद्भव और विकास में भारत की भूमिका क्या है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भारत भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा 6 बार रिपीट हुआ है और 11 क्वेश्चन पेपरों में। इमैनुअल वालरस्टीन की विश्व व्यवस्था प्रणाली 7, ये जो है हमारे 7 बार रिपीट हुआ है इमैनुअल वालरस्टीन का। न्यू कोल्ड वॉर प्रारंभ होने के कारण, ये क्वेश्चन हमारा 5 से 6 बार रिपीट हुए हैं दोनों। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले 11 साल के क्वेश्चन पेपर हमने आपके साथ डिस्कस करे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने किस आधार से निकाले हैं। हमने जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर हो पाए पिछले साल के, उससे पिछले साल के, वो सारों को इकट्ठा करा, फिर उसमें ये देखा कि मोस्ट रिपीट क्वेश्चन कौन सा है, उनको लिखा, फिर अकाउंटिंग करके उनकी इंडेक्सिंग करके फिर आपका उसे PDF में ऐड करके फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से भाई आप 4 तो हैं ही हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट होने ही होने हैं, वो आपको भी पता है। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब कि सिलेबस से संबंधित या क्वेश्चन पेपर से संबंधित वगैरह वगैरह। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी ही लाइक से हमारे अंदर और ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।